आइए श्रोतागण हम सुनते हैं शिव चालीसा। शिव चालीसा के बिना मान जाते हैं भगवान शिव की पूजा अधूरी। सावन के महीने में शिव चालीसा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। गणपति वंदना। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूंज जान, कहत अयोध्यादास तुम दे अभय वरदान। इस शिव चालीसा के रचनाकार श्री अयोध्यादास जी चालीसा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं। जो समस्त मांगलिक कार्यों के ज्ञाता है, उन गौरी सूत गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को बिना किसी रोक टोक के समाप्त करने का वरदान दे। जय गणेश गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतान प्रतिपाला। जो दीनहीन पर दया करने वाले हैं और संत जनों की सदैव रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति भगवान शंकर की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत निके, कान कुंडल नागफली के। जिनके सुंदर मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है तथा जो कानों में नागफली के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर, सिर गंग बाए, मुंड माल, तन छार लगाए। जिनके अंग गौर वर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है तथा शरीर पर बसम लगा हुआ है। वस्त्र खाल बागांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। जिन्होंने श्वेत की खाल का कपड़ा धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान शंकर की शोभा को देखकर नाग और मुनि भी नतमस्तक हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। उनके वाम भाग में महारानी मैना की प्यारी पुत्री पार्वती शोभामान हो रही है। कर त्रिशूल सोहन छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न सहकारी। जिनके हाथ का त्रिशूल अति सुंदर लग रहा है, जो निरंतर शत्रुओं का संहार करता रहता है। नंदी गणेश सोहै तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे सागर के मध्य कमल सुशोभित होता है। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात ना काऊ। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की मनोहारी छवि का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जभी से पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने आपके सम्मुख पुकार की है, तब तब आपने उनके दुखों का अंत किया है। क्यों अपदरव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। जब तारकासुर ने अत्यधिक उत्पात मचाया, तब समस्त देवताओं ने मिलकर रक्षा के लिए आपकी गुहार की। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लव निमेष में मारी गिराऊ। आपने तुरंत सडानन स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण भर में ही तारकासुर के राक्षसों को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। हे भोले शंकर, आपने स्वयं जलंधर नाम के राक्षस का संहार किया। आपके यश एवं बल को समस्त संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया करी लीन बचाई। त्रिपुर नामक राक्षस ने से युद्ध कर आपने सभी देवताओं पर कृपया करके उन्हें बचा लिया था। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्वा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने महान तप किया, तब आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। दानिन मह तुम सम कोई नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही। संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्तजन सदैव आपकी वंदना करते रहते हैं। वेद माही महिमा तब गाई, अखत आनंदी वेद नहीं पाई। आपके आनंदी यानी प्राचीन होने का भेद कोई नहीं बता सकता। आपके नाम की महिमा वेदों ने भी गाई है। परकटी उद्दित मंथन ते जवाला, जरत सुरासुर भय विहाला। जब देवासुर युद्ध के पश्चात समुद्र मंथन करने से जो विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस उसके प्रभाव से बेहाल हो गए। किहिन दया तह करी साही, नीलकंठ तब नाम काही। तब आपने दया कर उनकी मदद की तथा उस विष का पान किया और फिर तभी से आपको नीलकंठ भी कहा जाने लगा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना।
लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामचंद्र जी ने आपका पूजन किया और आपकी कृपा से लंका जीतकर विभीषण को दान में दे दी। सहस कमल में हो रहे धारी किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। श्री रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल द्वारा आपकी पूजा की तो आपने फूलों में विराजमान कर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु रखे गोई, कमल नयन पूजन चै सोई। जब आपने अपनी माया से कमल का एक फूल लुप्त कर दिया तो श्री रामचंद्र जी ने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से आपकी पूजन करनी चाहिए। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। श्री राम जी की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखकर आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपया सबके घटवासी। जो अनंत एवं अविनाशी है ऐसे भगवान शंकर की जय हो जय हो जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपया करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। हे नीलकंठ, बहुत से दुर्जन मुझे रोज सता रहे हैं, इस कारण मैं भ्रमित हो जाती हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो। हे भोलेनाथ, इस संसारिक विघ्नों से दुखी होकर मैं आपको याद करती हूँ। आप इस संकट की घड़ी में आकर मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट ते मोहि आन उभारो। आप अपने त्रिशूल द्वारा मेरे शत्रुओं का नाश कर मुझे इस संकट से उभार दो। माता पिता भ्राता सब होय, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता भाई आदि सभी संबंधी है, परंतु वे सुख में ही साथ देते हैं, कष्ट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरलू मम संकट भारी। हे जगत स्वामी, केवल आप ही ऐसे हैं जिनसे मुझे आशाएं है। आप शीघ्र आकर मुझे इस भारी संकट से उभार दीजिए। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। आप सदा ही गरीबों की मदद करते हैं, जिसने आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल पाया है। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, समा नाथ अब चूक हमारी। हे देवों के देव, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आपकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, अतः हे नाथ मेरी भूल चूक को क्षमा करना। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। हे भोले शंकर, आप ही संकटों का नाश करने वाले हैं, सभी मंगल कार्यों को करने वाले तथा विघ्न बाधाओं का विनाश करने वाले हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। सभी योगीजन यति वह मुनिजन सदैव आपका ध्यान करते हैं, नारद और सरस्वती भी शीस नवाते हैं। नमो नमो नमः शिवाय, सुब्रह्मतिक पार न पाए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करके भी ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण आपको पार ना पा सके। जो है पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु साई। इस शिव चालीसा का निष्ठा से एवं मन लगाकर जो प्राणी पाठ करता है, भोले शंकर उसकी मदद करते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। यदि कोई कर्जदार उसका पाठ करता है तो वह ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र होनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। यदि पुत्र प्राप्त करने की कामना से कोई पुत्रहीन मानव इसका पाठ करेगा तो भगवान शिव की कृपा से उसे निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडित तिरोसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर महीने की तिरोसी को पंडित जी को घर बुलाकर श्रद्धा पूर्व पूजन व होम कराना चाहिए। तिरोसी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके रहे क्लेशा। तिरोसी व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर एवं मन को कोई कष्ट नहीं होता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख की पाई सुनावे। यह पाठ धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर करनी चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम सिरपुर में पावे। इस प्रकार शिव चालीसा का पाठ करने वाले जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिव धाम यानी मोक्ष में जाकर वास करता है। कहत अयोध्यादास, आज तुम्हारी जननी सकल दुख हरलू हमारी।
रचनाकार अद्वैतादास जी कहते हैं, हे भगवान, हमें सिर्फ आपकी ही आशा है। मेरे समस्त कष्टों को दूर कर आप मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मंगसा छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। प्रातःकाल स्नादि नित्य कर्मों के पश्चात इस शिव चालीसा का प्रतिदिन 40 बार पाठ करने से भगवान शंकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हेमंत ऋतु शीश मार्ग मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई है।